reaction of the Aam Aadmi Party as well. Saurabh Bharadwaj addressing the media. लटकी हुई थी, ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? ये तो सबको नजर आ रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायर जी ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो एजेंसियां ठंडी हो जाएंगी, एजेंसियां इनको बुलाना बंद कर देंगी, एजेंसियां इनको भूल जाएंगी। ये तो सामने है। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे प्रेस के सामने ये कह पाते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एजेंसियां ऐसे कैसे काम कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी में होने से उनके ऊपर केस कैसे बंद हो सकते हैं? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी समझाए। आज ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारा केस खत्म है। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के अंदर ईमानदारी का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी ठुकराई, आराम की जिंदगी ठुकराई, आईआईटी से पढ़े हुए थे, अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी कर सकते थे, वो नौकरी ठुकराई और अपनी ईमानदारी के बल पे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आज 2 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदार क्यों माना जाता है? उनसे उनकी ईमानदारी को कैसे छीन लिया जाए? और इसीलिए सम्मन नोटिस पूरे दिन टीवी में चलाना सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से यह साबित कर दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, या अरविंद केजरीवाल झुक जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। आज इसीलिए सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई। और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी के नेताओं को, जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको, जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनको इस तरीके से जेल में डाला जाएगा, साल भर उनको जेल में सड़ाया जाएगा, तो देश में तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का क्या लेना देना है? फिर तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा करेगी, वो अपना भाषण दिया करेंगे, उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा, जनता की कोई बात नहीं उठाएगा, वही जीतते जाएंगे बिना अपोजिशन के। तो ये मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, ये मामला देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछिए। बीजेपी का लेकिन आरोप है कि अब आप लोग इस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जांच में आपको सहयोग करना चाहिए था, केवल सहानुभूति के लिए खबर फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी से भी ऐसी खबर है कि ऐसी कोई खबर नहीं, मतलब ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि वहाँ पे अफवाह फैलाई गई। ये तो ईडी भी जानती है। So the Delhi minister reiterating the charge that this is a vendetta politics playing out and this is just a way of targeting Arvind Kejriwal because the BJP has no answers on how to take on Arvind Kejriwal. Tejshri, this has been the charge of the Aam Aadmi Party time and again. In fact, the Aam Aadmi Party also says that they're ready to cooperate with the Enforcement Directorate if the summons are legal. But 3 times summons have been issued. Every single time Arvind Kejriwal has said that the summons are illegal. Well, certainly yes, and in today's press conference also when speaking to media, Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, has clearly mentioned that when the summons will be legal, he will be responding to the summons. He will be going himself to the summons, and in fact, these summons are all illegal and all politically motivated summons. That is why how can he respond? He is in fact asking the question to the people of Delhi that how can he go to the, how can he respond to the illegal summons, and that is what we have heard Saurabh Bharadwaj,
minister from Aam Aadmi Party, saying that these all summons are politically motivated, number one. Number two, what Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal has also been saying that 8 months back when CBI had summoned him, that time Kejriwal had went. But the timeline over here is very much important, is what Aam Aadmi Party has been saying, that why Arvind Kejriwal is being summoned just before the Lok Sabha elections. So that is why they are questioning the timing, and in fact they are also questioning his role, that he has been summoned as a witness, as a suspect, as a convener of Aam Aadmi Party, or as a chief minister of Delhi. So there is no clarity over why and how ED have been summoning the chief minister, and in fact also they are mentioning that there has been no response from the enforcement directorate so far in the past 2 replies that Kejriwal had given to the enforcement directorate for the summons that were issued to him on 2nd of November and 21st of December respectively. And now we have seen Saurabh Bharadwaj coming out and in fact hitting out at BJP for being insecure by the work done by Aam Aadmi Party. Back to you. Right.